नंबर 4 और 4.1। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 6। अब इसका पार्ट हम करने लगे हैं फिफ्थ। अब फिफ्थ पार्ट हमारे पास है r² माइनस 2rs प्लस s²। सोल्यूशन, अब हमारे पास इस वही चीज़ आ गई 1 1 मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो -1 और -1, तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे r² माइनस rs इस मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया तो ये आ गया। अब इसमें से कॉमन निकाला r माइनस एस, इसमें से s कॉमन निकाला तो r माइनस एस, r माइनस एस एंड r माइनस एस। दिस इज़ योर पार्ट 5। दैट्स इट। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था, आसान था बिल्कुल। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ। हमारे पास पार्ट 6 है। w² प्लस 4w प्लस 4। अब हमारे पास क्या आ गया, ये 1 है और ये 4 मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 4। अब हमारे पास यहाँ पे भी 4 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी 4 चाहिए। तो अब हमने कुछ ऐसा लेना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 4 आएगा इधर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टिकलिए, समझने को बात समझें। ठीक है, पहले आसानी थी 1 1 आ रहा था, हम सिंपल ये बात कर रहे थे, लेकिन हमें जब हम एक स्टेप में कर रहे थे, एक स्टेप में हमें स्टेप चाहिए, एक स्टेप 1 है मेरे यहाँ पे 4। ठीक है, ये 4 चाहिए जब हम प्रोडक्ट में चाहिए। ठीक है, और सम जब करें तो तब भी हमारे पास 4 आए। तो अब हमारे पास दोनों सूरत हाल में 4 चाहिए। ठीक है, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है तो 1 और 1 यही प्लस 1 करें तो ये 2, लेकिन ये दोनों सेम है। तो इस सूरत पे हम क्या करेंगे, अब कैसे निकलेंगे, हम कैसे बाहर निकलेंगे इस सूरत पे। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँ तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन 1 प्लस 4 करूँगी तो 5 आ जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर जब सम करना है तो यहाँ पर मुझे 4 चाहिए। ठीक है, ये बात मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कैसे इसको करेंगे कि हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है ना, तो इस 4 का जो हम बनाते हैं पेयर, तो 4 जब पेयर बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 भी आ सकता है और 2 प्लस 2 करेंगे तो 4। इसका मतलब 1 वाला नहीं चलेगा, हमारे पास 2 वाला चलेगा। w² 4w प्लस 4। अब यहाँ पे w² 2w प्लस 2w प्लस 4। अब यहाँ पे w का कॉमन निकल रहा है और यहाँ पे 2 w प्लस 2। अब w प्लस 2 और w प्लस 2। दिस इज़ योर आंसर। दैट्स इट, ये है आपका आंसर। वेरी सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं था समझने को, तो बेटा आप समझ सकते हैं। ये दिस इज़ योर 6th पार्ट। ठीक है, मैंने 6th पार्ट नहीं लिखा था, यहाँ पे 5th रहने दिया। ये आपका 6th पार्ट है। अब हम चलते हैं 7 पार्ट की तरफ। ठीक है, हमारे पास 7 पार्ट आ जाएगा। 7 पार्ट, अब हमारे पास 7 पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 7 क्वेश्चन 4। 7 में हमारे पास आ रहा है x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, और यही 1 के लिए हमने बनाए पेयर, तो 1 हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2, और यही हमें चाहिए। देखें आपके सामने, तो ये ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो x² प्लस x प्लस 1, यहाँ से x कॉमन निकाला, x प्लस 1। अब यहाँ पर पहले ऑलरेडी कोई कॉमन नहीं है, तो जब आपको पता है जब कॉमन कोई नहीं होगा तो हम 1 लगा देंगे और 1 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि 1 की सूरत हाल में ऐसा होता है कि आप निकालें ना निकालें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारे पास कोई भी कॉमन ना हो तो रिमेंबर बेटा कि हम 1 कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसीलिए इजीली हमारा आराम से ये सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास नहीं था तो हमने 1